Microorganism. Microorganism, an organism which cannot be seen by the naked eyes is called microorganism or microbes. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो का मीनिंग ही होता है बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी ए माइक्रोब। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। फूड पॉइजनिंग। अब हम फूड पॉइजनिंग के बारे में जानते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फूड के अंदर जो टॉक्सिक मतलब जहरीला पदार्थ जो फूड के अंदर डाल देते हैं। कंज्यूमिंग अ फूड आइटम विद टॉक्सिक सब्सटेंस कैन रिजल्ट इन फूड पॉइजनिंग। अगर हम फूड के अंदर जो जिसके अंदर माइक्रोब ने टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना दिया उसको हम खा लेते हैं तो उसके कारण जो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग इज अ सीरियस केस एंड नीड इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए फूड पॉइजनिंग जो एक सीरियस केस होता है और हमें जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन। अब हमें अपने फूड को कैसे बचाना चाहिए। टेक्निक टू प्रोलॉन्गिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ अ फूड आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ऐसी टेक्निक जिसको हम खुद यूज करके फूड को बचा सकते हैं उसको हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। वी नो दैट microbes proliferate very fast in presence of food, moisture, oxygen and ambient temperature। हम सभी जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत जल्दी से फूड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल सुटेबल है वहाँ पर बहुत जल्दी से ये फैलते हैं। All the method of food preservation are aimed at ruling out the food, moisture, oxygen and ambient temperature for microorganisms so they won't be proliferate. Some common method of food preservation are as following। देखिए अगर हम फूड जो हमारे फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है उनको यूज़ करते हैं तो उसके कारण जो है जैसे कि मॉइस्चर के कारण या ऑक्सीजन जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करके जो हम फूड पॉइजनिंग को बचा सकते हैं। और कुछ एक फूड प्रिजर्वेशन के मेथड है वो फर्स्ट वन इज सन ड्राइंग। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखिए फूड प्रिजर्वेशन का जो सबसे पुराना मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम सन ड्राइंग कहते हैं। सन ड्राइंग हेल्प इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। सन ड्राइंग के कारण क्या होता है जब फूड के अंदर मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है। ग्रेन आर ड्राइड इन सन बिफोर बीइंग स्टोर। ग्रेन ज़्यादातर ग्रेन को जो हम क्या करते हैं स्टोर करने से पहले सन के अंदर जो ड्राई कर लेते हैं जिसके कारण उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। मैनी वेजिटेबल आर आल्सो सन ड्राइड सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन ऑफ सीजन। बहुत सारी वेजिटेबल को जो है सन से ड्राई कर लिया जाता है ताकि उनको हम ऑफ सीजन में भी यूज कर सकें। सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड। सम केमिकल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनके कारण जो फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। दीज केमिकल आर यूज्ड इन पिकल एंड जैम्स टू प्रिवेंट देम। ये केमिकल जो है पिकल्स के अंदर या जैम्स के अंदर यूज़ करके हम उनको बचा सकते हैं। सॉल्ट, एसिड एंड ऑयल आर आल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। हम सॉल्ट को, एसिड को और ऑयल को भी जो फूड प्रिजर्वेशन के रूप में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबिस्फिलेट। नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ बाय कॉमन साल्ट। हम कॉमन साल्ट के द्वारा कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं। देखिए व्हेन ए फूड आइटम इज केप्ट इन प्लेंटी ऑफ सॉल्ट वाटर फ्रॉम फूड कम्स आउट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए जब हम किसी फूड आइटम को बहुत सारे सॉल्ट के अंदर रखते हैं तो उस फूड के अंदर जो भी वाटर होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के जो बाहर आ जाता है। इट रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ द फूड आइटम। इसके कारण जो फूड के अंदर जो है डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी हो जाती है। एब्सेंस ऑफ द मॉइस्चर हेल्प टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। क्योंकि मॉइस्चर नहीं है तो आप उसमें जो है उस फूड के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है नहीं हो पाती है। फिश, मीट एंड पिकल आर प्रिवेंट बाय एडिटिंग सॉल्ट। आपका फिश हो गया, आपका मीट हो गया, हम एडिटिंग सॉल्ट के इस मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ सॉल्ट के द्वारा जो है इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर प्रिजर्वेशन बाय फूड बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर इन फूड। शुगर प्रिजर्वेशन के कारण भी जो है फूड के अंदर से मॉइस्चर कम हो जाता है। जैम, जेली एंड स्क्वेंच आर प्रिजर्व बाय एडिंग शुगर। और शुगर के ऐड के कारण जो है इन सबको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर।
द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द टॉप ऑफ द फूड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग द फूड। देखिए जो ऑयल की जो लेयर बन जाती है उसके कारण जो ऑक्सीजन की जो फूड के अंदर एंटर नहीं हो पाती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में जो है सर्वाइव नहीं करते हैं। दस विनेगर इज एन इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेशन। इस तरह जो है विनेगर भी जो है एक अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट बन जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विद इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर बिकम टू लो और टू हाई ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं तो उसके कारण जो है क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म आपको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हीटिंग ऑफ फूड आइटम और फ्रीजिंग ऑफ फूड आइटम दस हेल्प इन प्रिजर्वेशन। इस तरह जो है फूड को हीट करना या फिर उनको फ्रीज करना उसके कारण जो फूड प्रिजर्वेशन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड मिल्क इज बॉइल्ड ट्वाइस और थ्राइस इन ए डे टू प्रोलॉन्गिंग इटसेल्फ द लाइफ। देखिए ज़्यादातर घरों में जो क्या किया जाता है जो मिल्क को दिन में 2 या 3 बार जो है बॉइल्ड किया जाता है जिसके कारण जो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। मिल्क इज़ पेस्चराइज बिफोर बीइंग पैक्ड। मिल्क को पैक करने से पहले पेस्चराइज किया जाता है। पेस्चराइज इन्वॉल्व हीटिंग द मिल्क टू 70 डिग्री फॉर द अबाउट 15 to 30 मिनट एंड देन इन क्विकली कूलिंग डाउन द मिल्क। देखिए पेस्चराइज एक ऐसा मेथड है जिसको मिल्क को पैक करने से पहले 70 डिग्री तक जो है 15 to 30 मिनट के लिए जो है 70 डिग्री के ऊपर हीट किया जाता है और उसके बाद उसको जल्दी से जो है पैक कर लिया जाता है, कूल करके पैक कर लिया जाता है। पेस्चराइजेशन हेल्प इन किलिंग द माइक्रोब्स विच में प्रेजेंट इन द मिल्क। और पेस्चराइजेशन के कारण जो मिल्क के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। सम फूड आइटम आर स्टोर इन एयर टाइट पैक so that oxygen is not available for proliferation of microbes। देखो कुछ फूड आइटम को हम स्टोर कर लेते हैं एयर टाइट बैग के अंदर जिसके कारण जो ऑक्सीजन उनके अंदर जो है प्रिवेंट अवेलेबल माइक्रोब्स जो उनके अंदर होते हैं वहाँ पर उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। सम फूड आइटम आर पैक्ड इन केन्स। कुछ फूड आइटम को हम केन के अंदर पैक कर देते हैं अलॉन्ग विद सम प्रिजर्वेटिव और उसके अंदर हम कुछ प्रिजर्वेटिव लग देते हैं। Oily food such as potato chips is packed in airtight packs which are filled with the nitrogen gas। Oily food जो होते जैसे कि पोटैटो चिप्स वगैरह हो गए उन्हें हम एयर टाइट पैकेट के अंदर जो पैक कर लेते हैं और उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट द ऑयली फूड फ्रॉम बिकमिंग रेनिसिड। और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो फूड आइटम को जो हमें रेनिसिड बनने से जो है बचा देती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। You may have read that 70% of atmosphere is composed of nitrogen। आप लोग जानते हो या फिर आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बट ग्रीन प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैस नाइट्रोजन। लेकिन जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस का जो यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। Gaseous nitrogen need to be converted into compounds of nitrogen so that the plant can utilize them। और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस नाइट्रोजन है उस जो प्लांट होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि उस गैसीय नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाए जिसके कारण जो है नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया जाए जिसके कारण जो प्लांट उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स विच कैन बी टेकन अप ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो है नाइट्रोजन कंपोनेंट के अंदर गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। और इसके जो फॉलोइंग आर द मेन स्टेप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो है कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर जो दूसरे बैक्टीरिया है वो लाइक रिजोबियम वो क्या करते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर चेंज कर देते हैं। सच नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स गेट डिपॉजिट इन द सॉइल। इस तरह के जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड है सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। ड्यूरिंग लाइटिंग
सम ऑफ द नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर गेट कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जब लाइटिंग होती है तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाते हैं और सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सच नाइट्रोजन कंपाउंड रिच इन द सॉइल अलॉन्ग विद रेन वाटर। और इस तरह के जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो रेन की हेल्प से जो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ग्रीन प्लांट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स फ्रॉम सॉइल। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सॉइल के अंदर से जो है नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट मेक प्रोटीन एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम नाइट्रोजन। प्लांट जो है प्रोटीन या फिर दूसरी तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जो है दूसरे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो अपने लिए तैयार करते हैं। नाइट्रोजन रिचेज द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म फूड थ्रू द फूड चेन। इस तरह से जो नाइट्रोजन जो है ये फूड चेन के द्वारा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो पहुंच जाता है। ए मेजर पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट इज रिमूव ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। देखिए जो नाइट्रोजन का बहुत सारा पोर्शन जो है एनिमल और प्लांट के जो आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उसके द्वारा निकलता है। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज सेंट बैक टू द एनवायरनमेंट व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट गेट डिकम्पोज्ड। और देखिए जो आपका रिमेनिंग होता है जो बचा हुआ आपका नाइट्रोजन होता है वो प्लांट जो डिकम्पोजर होते हैं उनके द्वारा जो है एनवायरनमेंट में वापस भेज दिया जाता है। इस तरह जो नाइट्रोजन सर्कल जो चलता रहता है। नाइट्रोजन साइकिल द साइकिल ऑफ event by which nitrogen is channelized into the living world and back to the atmosphere is called nitrogen cycle। नाइट्रोजन का ऐसा साइकिल जिसके कारण जो नाइट्रोजन को चैनलाइज किया जाता है वो कैसे लिविंग वर्ल्ड के अंदर आता है और फिर कैसे एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। ये जो साइकिल है इसको ही जो हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स। अब हम वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं जिसमें कि इसकी हेल्प से हम पूरे चैप्टर को आसानी से लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा था कि एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी देम। देखिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं और इसको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और माइक्रो का मीनिंग ही होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा। सेकेंड पॉइंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमने अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस थे। देखिए बैक्टीरिया की जो मेन खासियत है ये थी कि बैक्टीरिया दे हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। और जो एल्गी होता है दे हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर की एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके कारण जो वो ये वाला प्लांट जो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हमने देखा था फंजाई, दे हैव सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोजोआ, दे हैव न्यूक्लियस बट डू नॉट हैव सेल वॉल। वायरस, they are considered as a borderline case between living and non living। जो वायरस होता है वो हमने देखा था कि अगर वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर है तो लिविंग थिंग है और अगर वो होस्ट बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग थिंग से मीन किया। जब वो लिविंग थिंग्स होता है तो वो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन सारी एक्टिविटीज करता है और अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स है तब ये सब एक्टिविटीज नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन लैंड, वाटर एंड इन एयर। नंबर फोर्थ इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि कैसे हमारे फ्रेंडली होते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस ईस्ट आते हैं। लैक्टोबैसिलस जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है और जो ईस्ट है उसके द्वारा जो फर्मेंटेशन की जाती है। एंटीबायोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एंटीबायोटिक तैयार की जाती है पेंसिलिन कहते हैं और वैक्सीन वगैरह की जाती है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं एंड क्लीन द एनवायरनमेंट और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को जो है क्लीन करते हैं डिकम्पोजर्स के रूप में। फिफ्थ वन इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए जो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकल डिसीज को फैलाता है। कम्युनिकल डिसीज होती है जो एक से दूसरे तक फैलती है। इन्फेक्टिशियस डिसीज, ऐसी डिसीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक के कारण होती है। और पाइथोजन की जो
ये पाइथोजन से जो हमने पढ़ा था कि डेंगू वायरस ये सब जो है पाइथोजन का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज फूड प्रिजर्वेशन। देखिए फूड प्रिजर्वेशन में हमने देखा था कि अगर फूड को मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर इन तीनों से बचा लिया जाए तो उससे जो फूड को हम बचा सकते हैं, और इसके हमने अलग अलग मेथड देखे थे। और फर्स्ट वन इज सन ड्राइंग। हमने देखा था जो हमारे सीरियल होते हैं, जो ग्रेन होते हैं, हम उनको सन में ड्राई करके जो उनके मॉइस्चर को ख़त्म कर दें, जिसके कारण उनको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड मेथड हमने केमिकल मेथड देखा था। और थर्ड वन इज जो हमने थर्ड मेथड देखा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है हम उसके अंदर सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर का जो है उससे विनेगर में डालने से जो उसको हम ऑक्सीजन को उनकी स्टॉप कर देते हैं, और जिससे जो है उनको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमने देखा था स्टोरेज एंड पैकिंग, और स्टोर करके उनको पैकिंग करके हम उसके अंदर जो ऑक्सीजन को सप्लाई को जो है बंद कर देते हैं, और नाइट्रोजन के कारण जो जो हमारे ऑयली चीज़ होती है जैसे चिप्स वगैरह होते हैं उसको हम नाइट्रोजन गैस से रखते हैं जिससे वो फ्रेश रहते हैं। और सबसे लास्ट में हमने देखा था नाइट्रोजन साइकिल। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक 78% मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन उसको हम सीधे जो है गैसेस स्टेज में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको गैसेस स्टेज से जो है पहले प्लांट्स के द्वारा जो है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है गैसेस स्टेज से नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में चेंज किया जाता है सॉइल के अंदर, और सॉइल से जो प्लांट जो है इसको यूज़ करते हैं, और प्लांट्स के थ्रू जो है हम इसे हमारे अंदर ही आ जाती है। और फिर हम जो हमारी बॉडी से जो एनिमल हो गए उससे जो एक्सक्रिएशन होता है उसके द्वारा जो है काफ़ी पार्ट जो नाइट्रोजन का फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस पूरे इस चीज़ को हम नाइट्रोजन सर्कल कहते हैं। थैंक यू।